मैं आदित्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं जिला फिरोजाबाद के कोटला बोरहनपुर मोहल्ले में, जहां पर एक बौद्ध धर्म की कथा का आयोजन हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कृपया एक बार वो यहाँ कथा का आयोजन के आए हुए लोगों को दिखाएं। इसके बाद हम यहाँ के पंडित जी जो कथा आयोजक कर रहे हैं उनके पास जाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कृपया मेरे पास आए वो, और यहाँ पे जो पंडित जी मौजूद हैं सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सूरज राही बौद्ध है और मैं गांव मेहदीपुर बिदर का मैं रहता हूँ। यहाँ से मेरा गांव करीब 7 किलोमीटर दूर है। कितने समय से सर आप ये कथाओं का आयोजन करते हैं? यह कार्य मैं 2009 से कर रहा हूँ और मुझको ये कार्य करते करते 8वां साल चल रहा है। मैंने सही शुरुआत इसकी सन 2010 से की है और ये मेरे को 8वां वर्ष चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये तथागत बुद्ध की जीवन गाथा हो रही है। इस प्रकार की गाथाएं अब तक मैं 62 कर चुका हूँ। ये 63वीं जीवन गाथा भगवान बुद्ध की ग्राम बोरहनपुर में कह रहा हूँ। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, बौद्ध धर्म को बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को आपके माध्यम से संक्षिप्त में, क्योंकि आपके वाले समय का अभाव है, हमारे पास भी समय का काफ़ी अभाव होने के कारण एक संक्षिप्त में आप मुझे बौद्ध धर्म को समझाएंगे। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राजा बृहद्रथ की हत्या हो गई पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से, तो बौद्ध धर्म का विनाश हुआ, भिक्षुओं को कत्लेआम करवा दिया गया। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जब जन्म हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म को जब जाना तो एक बात बाबा साहब ने कही थी सन 1935 में येवला के नासिक जिले में, जब मैं हिंदू धर्म में जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म ग्रंथ वेद शास्त्रों का सभी का अध्ययन किया। उसके बाद ये निचोड़ निकाला कि अगर भारत में कोई मानवतावादी धर्म है, सच्चाई को दिखाने वाला कोई धर्म है जिसमें ऊंच नीच ढोंग पाखंड नहीं है, तो वो तथागत बुद्ध का धर्म है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे बहुजन वासियों, अपने कल्याण के लिए भगवान बुद्ध का धर्म अपना लेना। जब भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार बढ़ने लगा तो हमने ये पाया कि ये भगवान बुद्ध का धर्म लोगों के बीच में कैसे पहुँचे। तो इसके लिए मैंने एक माध्यम चुना संगीत, और संगीत के माध्यम से, गीत और संगीत के माध्यम से, बुद्ध की देशनाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर के हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया। और अब तक मैं कई प्रदेशों में और बहुत सारे गाँवों में छोटी छोटी देशनाओं के माध्यम से, कभी 5 दिवसीय, कभी 3 दिवसीय, कभी 8 दिवसीय, कभी 12 दिवसीय बुद्ध कथाओं के माध्यम से गाँव को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारा जन समूह एक ऐसा गांव है जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता था, लेकिन आज इस बुद्ध कथा के माध्यम से एक नई चेतना का प्रवाह इन लोगों के जीवन में दिख रहा है। तो सर आपको एक बहुत कथा चल रही है, यहाँ पर तमाम दर्शक आए हुए, इसके अलावा हमारे साथ भी कई दर्शक जुड़े हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सर ये। तो मैं जानना चाहूँगा आप दर्शकों को एक संक्षिप्त में छोटे से, हमने थोड़ी देर पहले देखा था आप काफ़ी सुरीली संगीत से अपने भजनों को लोगों को काफ़ी लोभित कर रहे थे, तो एक छोटा सा संक्षिप्त मैं आपको सुनना चाहूँगा। दरअसल मैं ये कहूँगा, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा, आई पश्य को आओ और पर को, ये तथागत का जो धर्म है पहले आप इसे जांचिए परखिए। अगर ये लगता है कि आपको कल्याणकारी है तो उसको अपना लीजिए। जैसा कि आपने कहा कि मैं कोई एक लाइन गुनगुनाऊं, तो मैं वो लाइन आप लोगों के बीच में गुनगुना देता हूँ। ये गीत मैंने बहुत जगह गाया है, लेकिन अभी मैं मंच पर भी इसको गा चुका हूँ, लेकिन यहाँ आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए तो मैं ये कहूँगा, इस गीत को मैंने संजोया था, चंद शब्दों में कह रहा हूँ। ये भीम की आंधी है अब रुक नहीं पाएगी, घर घर में बहेगी ये परिवर्तन लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।